अवनी ने अपने आसपास की बातें सुनी जो वो F क्लास में जाने से पहले भूल जाना चाहती थी। जिस वक्त वह दरवाजे पर पहुंची, कमरे में एक अजीब सी आवाज और डेस्क और सीटी बजाते हुए पागल स्टूडेंट्स। हर कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो इन स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरटेनमेंट थी जब भी वे ऊब जाते थे, और अवनी ने उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। वाह अवनी, आपके बाल कमाल हैं। हाँ, तुम्हारे बालों से बेहतर है। लड़कों को उस पर बहुत हंसी आ रही थी, जबकि लड़कियों ने उसे जेलसी से देखा। यहाँ इतना शोर क्यों है? तुम सब चुप हो जाओ। क्या तुमने घंटी नहीं सुनी? दरवाजे से टीचर की आवाज आई। अवनी, तुम फिर से? क्या आपने खुद को आईने में देखा है? अपनी सीट पर वापस जाएं। शिक्षक ने अवनी की ग्रीन कलर की विग को देखा। वह अवनी को डांटना जारी रखना चाहती थी। उसके पीछे उसकी डेस्क पर जा पहुंची। ये स्टूडेंट जल्दी ही किसी भी समय बाहर निकल जाएगा। मुझे वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अवनी ने उस क्लास को स्कैन किया, जिसमें उसे ये याद रखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी कि उसकी प्लेस कहाँ है। वह जानती थी कि वो कहाँ है, क्योंकि हर क्लास में उस क्लास की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की गई थी। वह हमेशा पीछे से फर्स्ट थी, जिसका मतलब था कि वो लास्ट रो में बैठी थी। खिड़की के बगल में लास्ट रो में सीट पर एक लड़का लेटा हुआ था। लड़के ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और साथ ही साथ डेस्क पर एक झपकी ले रहा था। उस लड़के के सॉफ्ट से चेहरे पर सनलाइट आई, जो एक फैशन मैगजीन के मॉडल की तरह दिखता था। राज दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल का हीरो था। स्मोकिंग, फाइटिंग, स्किपिंग क्लास, वो उन सभी से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसके ग्रेड भी भयानक थे, लेकिन उसके अच्छे लुक्स और अमीर परिवार के कारण उसने कॉलेज के हीरो का खिताब हासिल कर लिया था। उसकी ओर आते हुए पैरों की आवाज सुनकर राज ने अपनी आंखें खोली और चिल्ला पड़ा। क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स को, स्पेशली लड़कियों ने उसकी किस्मत पर अफसोस किया। लड़कियां उसके चेहरे को निहार रही थी। तभी इस बदसूरत लड़की ने बीच में प्रॉब्लम डाली। किस बेसिस पर बदसूरत लड़की को राज के साथ सेम टेबल शेयर करने की परमिशन मिली? लेकिन ये हंक इतने गुस्से में दिख रहा था और लोगों को डांट रहा है। अवनी ने बाहर से भारी मेकअप लगाया था, लेकिन रियल में वह एक सिंपल लड़की थी। वो कम सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक ग्लूमी पर्सनालिटी से भरी लड़की थी। इससे पहले राज अवनी पर चिल्लाता, उसने डस्टबिन के बगल वाली चेयर पर बैग रख दिया। उसने उसे एक फेक स्माइल दी, उसकी तरफ देखा और उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लड़के गुस्से में सामने आते हैं। क्या आप मरना चाहते हैं? दफा हो जाओ। अवनी ने अपना बैग टेबल के नीचे रख दिया और लापरवाही से अपनी किताबें और पेंसिल का केस निकाला और लड़के की आंखों से आंखें मिलाई। मेरी रैंकिंग पीछे से पहली है और ये मेरी सही जगह है। आप मुझे छोड़ने के लिए कैसे कहेंगे? राज, क्लास में सभी स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि टीचर अवनी को देखने लगे। पूरी क्लास आपस में बात कर रही थी। क्या अवनी ने अपना दिमाग खो दिया है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह राज के करीब आने का मौका देख रही है। ये इतना अच्छा मौका है, उसे खुद को देख लेना चाहिए। कैसे उसकी तरह एक स्कम हमारे हीरो पर फिट करने की कोशिश करता है। टीचर इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा सचमुच लाल था। अवनी, तुम जल्दी एक्सपेल होने जा रही हो, फिर भी तुम यहाँ क्यों परेशान हो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्लास में लास्ट रैंकिंग कुछ कमेंडेबल है? मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकती हूँ? टीचर की बातें सुनकर तुरंत सभी लड़कियां बहुत खुश हुईं। हाँ, मैं लगभग भूल गया कि अपनी एक्सपेल होने वाली है। देखते हैं उसके बाद वह कितनी घमंडी हो सकती है। उसके टीचर शुरू में उसे एक्सपेल करने का प्लान बना रहे थे। जब तक ऑफिशियल तरीके से एक्सपल्शन का नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन वह इसे किसी भी समय नहीं ले सकती थी और उसे सबके सामने डांटती थी। अपने आप को वो मिरर में देखे और देखे कि वो किस तरह दिखती है। ऐसी ड्रेसिंग ना तो इंसान की है ना भूत की। आपके ग्रेड भी भयानक हैं, हमेशा हमारी क्लास में लास्ट प्लेस पर आते हैं। आप जैसे
कूड़े ने पूरी क्लास को नीचे खींच लिया है और आपने जो भी किया है उसके लिए आपको कोई पछतावा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर कि अवनी को निकाल दिया जाएगा, लड़कियां खुश थी। वो बदसूरत सनकी भी हमारे हीरो पर हावी होना चाहती थी। बाहर निकलो, जल्दी करो और छोड़ दो। अवनी हैरान रह गई और उसने ठंडी आंखों से पोडियम को देखा। कॉलेज से बाहर किसने मुझे निकालने का हक दिया? ये देखकर कि अवनी ने अपने हक पर सवाल उठाने की हिम्मत की, रिचा का चेहरा एक पल में बदसूरत हो गया और सख्ती से कहा, कॉलेज के नेताओं द्वारा अनअनामियस डिसीजन लिया गया है, आपको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया है। उसके शब्दों को सुनकर अवनी को कुछ डाउट हुआ। ओह, कॉलेज के नेताओं ने क्या फैसला किया है? हालांकि मैंने कॉलेज के कुछ नियमों को तोड़ा है, वे सभी छोटे मोटे अपराध थे, जैसे कॉलेज ड्रेस नहीं पहनना और क्लास स्किप करना। कॉलेज के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको केवल तभी एक्सपेल किया जाएगा जब आपके ऊपर 3 बड़े ब्लेम लगाए जाएंगे। उसे पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया जाएगा क्योंकि रिचा ने कॉलेज के नेताओं के सामने उसे बदनाम कर दिया था। आमतौर पर एक टीचर का बोलना एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। हालांकि अवनी ने खुद को बहुत लकी गिना, जो पहले से एक सर्टेन मैरिड कॉलेज के टीचर के साथ रिलेशन रखने के कारण गलती से रिचा से टकरा गया था। रिचा इस कांटे को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेगी। पहले भी उसने अवनी के लिए लाइफ को मुश्किल बना दिया, उसका पूरी क्लास के सामने मजाक बना दिया और स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया। तुम इस तरह क्यों डाउट में हो? अब छोड़ो। रिचा ने क्लास के बाहर इशारा किया। अवनी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि एक्सपेल्शन का नोटिस भी नहीं है और मुझे केवल मिस रिचा शब्दों के बेसिस पर एक्सपेल कर रही हैं। क्या आप कॉलेज के कंट्रोल में हैं? मिस रिचा का चेहरा तेजी से बदल गया। पोडियम पर उसने पटका और चिल्लाया, ऐसी इंसल्ट? क्या इस तरह से आप एक टीचर से बात करते हैं? आपके माता पिता ने आपको कैसे पाला है? रिचा ने चिल्लाकर उसे देखा। लेकिन एक पिता जो चोरी करता है और कर्ज में डूबा है, उसके परिवार से क्या अच्छा निकल सकता है? रिचा ने अवनी के प्राइवेट फैमिली मैटर्स को एक्सपोज किया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स के सामने मजाक से भरा चेहरा था। अवनी एक ही जगह पर एक्सप्रेशन लेस खड़ी थी। केवल राज जो उसके करीब था वह देख सकता था कि उसके पिता के बारे में रिचा के शब्द सुनने के बाद अवनी को बुरा लग रहा था। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अवनी ने कहा, मैं बेटी माता पिता की तरह देखती हूँ, तो क्या स्टूडेंट टीचर की तरह है? कह सकती हूँ। F क्लास सबसे खराब क्लास है। आपको उस मिस रिचा के बारे में कैसा फील हुआ? आप अनकंट्रोलेबल बच्चे। मिस रिचा इतनी गुस्से में थी कि चिल्लाते हुए उनकी आवाज टूट गई। ये बेवकूफ लड़की, वो मेरे टीचिंग की इंसल्ट कैसे कर सकती है? F क्लास का बाकी क्लासेस से खराब रिजल्ट था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स स्पीचलेस थे। अरे नहीं, अवनी में एक्चुअली टीचर से बात करने की हिम्मत है, जिसने कभी चिल्लाने पर भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। मिस रिचा हंसी। अवनी, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती हूँ? मैं तुम्हें दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के मेन गेट से चलने के लिए मजबूर करूंगी। अवनी ने हंसते हुए रिचा की तरफ देखा। क्या रोक रहा है आपको रिचा? आप बहुत पावरफुल हैं, आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स को संभाल सकती हैं। अवनी ने जानबूझकर आपके साथ जोर दिया है ताकि रिचा और कॉलेज के टीचर के अवैध संबंध के बारे में सबको हिंट मिल सके। उम्मीद से ऑपोजिट रिचा के एक्सप्रेशन बदल गए। हालांकि अवनी के पास कोई सबूत नहीं था और ना ही लोग उसकी कही हुई बातों पर विश्वास करेंगे। अगर वह केवल अफवाहें फैलाती है तो ये काफी होगा। ऐसे लोग होंगे जो जांच करेंगे, खासकर जब से कॉलेज नेताओं की पत्नी एक कॉलेज टीचर थी। बेवकूफ लड़की, उसकी धमकी की हिम्मत। घंटी बजी। लेसन की शुरुआत का इशारा दिया और हिंड्रेंस को तोड़ दिया। रिचा का चेहरा लाल पड़ गया और उसने गुस्से में कहा, एग्जाम होने तक केवल 1 और वीक बचा है, मैं आपसे बाद में निपटूंगी। ये भूल जाओ, ये बेवकूफ लड़की कुछ दिनों में चली जाएगी। हर कोई प्लीज इस बुक के पेज नंबर 72 की ओर पलटो। स्टूडेंट्स ये देखकर सैडली घूमे कि नाटक खत्म हो गया था। सीनियर क्लासेस को कुछ मेजर एंड माइनर एग्जाम लेने में निपटाया गया। इस एग्जाम को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया और रिजल्ट के बेसिस पर सीटों को चेंज किया जाएगा। अवनी ने बुक्स को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ भी पढ़ती उसकी आंखों में छप जाता।
ये बहुत कम लोगों को पता था कि वो कुछ भी पढ़ती थी उसे याद कर लेती थी। एक बार जब वह बुक में इंफॉर्मेशन पढ़ती है तो वह अपनी मेमोरी से जाने के बिना भी सब कुछ पेन डाउन कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट और पास्ट की अवनी के स्कोर का मतलब ये नहीं था कि उसका दिल कभी भी उसकी पढ़ाई पर नहीं था। अगर आप चाहते थे कि कॉलेज इस बार एग्जाम के बेसिस पर निकालने के डिसीजन को खत्म कर दे तो ये जरूरी था। हालांकि ये एक वीक की पढ़ाई के साथ थोड़ा बचा हुआ था, लेकिन ये उसके लिए सफिशिएंट था। अगर वह चाहती थी कि कॉलेज उसे एक्सपेल करने के फैसले को खत्म कर दे तो इस बार के एग्जाम्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। हालांकि पढ़ाई के लिए एक हफ्ता थोड़ा कम था, लेकिन ये उसके लिए काफी था। अवनी ने ये सब सोचना बंद कर दिया और बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो लड़का जो उसके बगल में डेस्क पर लेटा हुआ था, उसके पलटने की आवाज से वो हैरान रह गई। वो उसके बगल में छिप गया। उसने अपना सिर उठाया तो उसकी नजर अवनी पर पड़ी। इस लड़की ने हर्ट होने के बाद बदलने का फैसला किया। वो अभी भी इसके बारे में सोच रही थी। जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है, उसके एक्सप्रेशन उदास हो गए थे। अवनी जितनी तेजी से पेज पलट रही थी, उसने सोते हुए राज को जगा दिया। ये कैसे पढ़ रही है? लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रही है तो वो क्या कर रही है? क्या वो इतनी ऊब गई है कि वो मजे के लिए पेज पलट रही है? शोरगुल, लड़के का सुंदर चेहरा इरिटेशन से भर गया। विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें कुचलने के लिए अपनी सीनियरिटी का यूज करूंगी। सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उसे मुझे आंटी कहना चाहिए। पहले उसे नहीं मालूम था, पर बाद में उसे पता चला कि वह सच में तरुण का भतीजा था। ओह, आप मुझे बेवकूफ कहते हैं। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो एग्जाम में अच्छा करें और फिर आगे बढ़ें। कमजोर लोगों को कंप्लेन करने का हक नहीं है। कॉलेज में सबसे कमजोर स्टूडेंट द्वारा मजाक उड़ाया गया था। ओह, इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है कि वो उसे बताए कि कमजोरों के लिए मजबूत होने का क्या मतलब है। पूरे दिन के क्लास की लास्ट बेल बजी। लास्ट क्लास की बेल हमेशा मजेदार होती है। पूरे दिन अवनी ने देखा कि उसकी आंखों में घूमने वाले शब्दों के साथ दोगुले बात करने वाले लोग भी खुश थे। आने वाले वीक में कोई क्लासेस नहीं होंगी, ताकि हर कोई आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सके। दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल ने एनक्लोज्ड टीचिंग मेथड का उपयोग किया। सामाजिक परिस्थितियों को छोड़कर हर स्टूडेंट्स को कॉलेज के मैदान पर रहना पड़ा। कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स ने अपने हॉस्टल में एंटर किया। अवनी ने अपना सामान लाया और हॉस्टल की बिल्डिंग की ओर चली। हर रूम पर 4 लोगों का कब्जा था। हालांकि उसके रूममेट्स ने उसे बाहर कर दिया था, इसलिए उसके पास एक कमरा था जिसमें उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि तरुण के साथ उसके रिश्ते के बारे में अकेले रहना उसके लिए अच्छा था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और एक जानी पहचानी खुशबू तुरंत उसके ऊपर आ जाती है। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन ये उसके लिए काफी था। कॉलेज वॉज डिसेंट, क्योंकि उसे हमेशा अमीर कॉलेज एसोसिएट्स द्वारा फंडिंग दी जाती थी, इसलिए हॉस्टल काफी डिसेंट था। हर रूम में एयर कंडीशनिंग के अलावा बाथरूम भी था, जो उसके लिए काफी बड़ा था। उसने एक सीट लेकर पढ़ाई शुरू कर दी, जब तक कि दरवाजे पर नॉक की आवाज ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब उसने दरवाजा खोला तो शिविका लाइट पिंक ड्रेस में खड़ी थी। अवनी, तुम फाइनली कॉलेज में हो। मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। शिविका के ऐसे रिएक्शन को देखते हुए अवनी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शिविका ने अच्छा नाम कमाया था। उसके डेस्क के सामने अवनी शटडाउन से नाराज थी कि वह परेशान थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? जो भी हो, प्लीज एक हफ्ते में तरुण के पास वापस चली जाओ। मेरे पास अब समय नहीं है। शिविका मानती है कि उसने रोहित से लड़ाई की थी और वह बुरे मूड में था, पर जब उसका गुस्सा अवनी के लिए ठंडा हो गया था। मुझे लगता है कि रोहित ने तरुण के साथ तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा, लेकिन वो तुमसे गहराई से प्यार करता है और उसमें जिम्मेदारी का एहसास है। तुम अभी भी उसके दिल में हो, वरना उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती। तुम जाओ और उसे समझा दो कि तब तक सब ठीक हो जाएगा। इस एक्ट्रेस के एंटरटेनमेंट के लिए समय नहीं था,
और वह पहले से ही इस पॉइंट पर अपनी बुक्स में घुसी हुई थी। शिविका ने देखा कि अवनी ने गुस्से में पेजेस को पलटना नहीं छोड़ा और सोचा कि वो शांत नहीं हो रही है और उसे समझाने की कोशिश करना बंद करने का फैसला किया। तब शिविका ने कहा, मैं जा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे पढ़ाई करनी है। अगर मैं क्लास में टॉप 3 में रहूं तो मेरे पापा मुझे एक नया फोन देंगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना। अवनी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। वो जैसे ही जाने वाली थी, उसकी नजर एक सुंदर सजाए हुए पेपर पर पड़ी। शिविका ने अंदर झांका। मुझे लगा कि अवनी ने इस बार थोड़ा कंसंट्रेट किया था। पता चलता है कि वो अभी भी दुखी है। वो वैसे भी क्यों बदलेगी। एक फ्लैश में शिविका अवनी के पीछे चली गई और उसने अवनी के साइड में एक फोटो लेने के लिए चुपके से अपना फोन निकाल लिया और चुपचाप कमरे में चली गई। हॉस्टल के रूम में जाकर शिविका पढ़ाई करने वाली थी, पर शिविका ने पढ़ाई नहीं की, बल्कि तुरंत तरुण को एक मैसेज भेजा। तरुण ने आखिरकार उसे डंप कर दिया और अब ये उसका सही मौका था। तरुण अपने परिवार का सक्सेसर है, जो इंडिया का पहला ब्लू ब्लड है और इसलिए वह आम लोगों के लिए अनरीचेबल था। उसके लिए न केवल उसके पास तरुण का पर्सनल नंबर था, बल्कि वह रॉयल सिटी के छोटे महल के गार्डन में भी प्रवेश कर सकती थी। उसने सोचा कि कैसे वो एक दिन वहाँ की रानी बन जाएगी और हर कोई तरुण के साथ उसके रिश्ते के बारे में बात करेंगे और वह खुश हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर वो अवनी को मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आखिरकार वो मुझसे अलग तरह से पेश आता है। न केवल मैं गार्डन में आ जा सकती हूँ, मुझे बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स भी मिलते हैं और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे उसके सामने ला सकती हूँ और वो हमेशा लोगों को मदद के लिए भेजेगा। शिविका ब्लश करने लगी और उसका पूरा चेहरा स्वीटनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर गया। उसे बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत थी और ये आम आदमी जल्द या बाद में उसका हो जाएगा। तरुण, मैंने सुना है कि आप और अवनी लड़े, क्या आप ठीक हैं? तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। वो काफी अच्छा कर रही है। इस मैसेज के साथ एक इमेज जुड़ी हुई थी जो शिविका ने चुपके से निकाली थी। ये लव लेटर एक समय में रोहित के लिए लिखा गया था। तरुण अपनी स्किल से जरूर समझ जाएंगे कि ये लव लेटर रोहित के लिए ही है। उसे पता होगा कि अवनी के जाने के बाद वह रोहित के पीछे से बहुत अच्छा फील कर रही थी और एग्रेसिवली पीछा कर रही थी। उसे अपने मन को बदलने की किसी भी पॉसिबिलिटी के बिना तरुण से जलन करनी चाहिए। अवनी इस वक्त हॉस्टल में थी। शिविका के जाने के बाद अवनी ने पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ बंद है। उसने अपने डेस्क के कोने को सबकॉन्शियसली देखा। कोने पर एक लव लेटर था। ये रोहित के लिए लिखा गया था, लेकिन उसने इसे लिखना खत्म नहीं किया था, इसलिए इसे भेजा नहीं गया। वो इस बारे में लगभग भूल गई। अपने पिछले जीवन में तरुण ने उसे मैदान में उतारा और उसने नेचुरली इसका प्रोटेस्ट किया। जब उसने खुद को मारने की धमकी दी तो वह सक्सेसफुली कॉलेज वापस जाने में कामयाब रही। वो लंबे समय तक परेशान रही, इसलिए कॉलेज भी नहीं जा पाई और उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। और जब पहली बार शिविका ने उसके और रोहित के बीच प्रॉब्लम की तो वो उस लव लेटर को उसे लिख रही थी। भले ही चीजें कुछ अलग थी, लेकिन तरुण की समझ के अकॉर्डिंग वो कभी भी रोहित के साथ रिलेशन नहीं तोड़ती थी। उसने अपना नाम सिमिलर करने का मौका नहीं छोड़ा। अवनी ने उस लेटर को उठाया और हाथ में पेंसिल घुमाई। थैंक गॉड, ये लव लेटर सिर्फ एक ड्राफ्ट था और अभी तक किसी को भी एड्रेस नहीं किया गया था। तो ये तरुण के लिए क्यों नहीं लिखा जा सकता? अवनी ने अपना फोन पकड़ा, लव लेटर की फोटो ली और जल्दी से उसे तरुण के पास भेज दिया, जिसमें दिल के आकार का इमोजी था। मैसेज भेजने के बाद अवनी ने लव लेटर को अपनी जगह पर छोड़ दिया और पढ़ाई के लिए चली गई। लेकिन गार्डन में इस समय सब कुछ एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो गया। सोफे पर बैठा तरुण पागल हो रहा था और काली रात है। पूरे कमरे में एक डरावना माहौल बढ़ जाता है। घर के सभी नौकर डर से कांप रहे थे और एक कोने में छुप गए थे। कपिल वापस पसीने में भीग गया था। उसने अपनी पीठ को सीधा किया और तरुण के बगल में खड़ा हो गया, जिसने फर्श पर टूटे फोन को देखा। ये एक अच्छी क्वालिटी का फोन था और स्क्रीन टूटने से भी एक लव लेटर की इमेज दिखाई दी। लानत है,
मुझे पता था कि ये होगा। वो लड़की रोहित के लिए डेडिकेटेड थी। उसे परवाह नहीं थी कि उसे कंडीशन पर छोड़ दिया गया। यह छोड़ दिया गया था और अब भी उससे चिपकी हुई थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि वह अचानक मन बदल ले, तरुण के साथ खुशी से रहने का फैसला करे। क्या ये एक तरफा तरुण और दूसरे पर रोहित का पीछा करना सही था? वो बस बेशरम है। लव लेटर पर एक पोयम थी जिसका मतलब था कि वह उसके शर्ट पर कॉलर बनने को तैयार थी, उसकी कमर पर बेल्ट बनने को तैयार थी और उसके सर का ऑयल बनने को तैयार थी। पूरी तरह से एक अश्लील लव सॉन्ग था। तरुण इतना पागल है? वो सिर्फ एक लड़की थी और एक बेवकूफ थी। जब सब कुछ है तो उसे क्यों खराब करना चाहिए? एक पालतू जानवर की तरह उसका इलाज करना काफी अच्छा होगा। तरुण को अपने दिमाग से बाहर निकलना चाहिए। वो सच में उस लड़की के शब्दों से मूर्ख बन गया। इस समय तरुण का चेहरा उदास हो गया था। अवनी, मैंने पहले भी ये कहा है, ये आपका आखिरी मौका था। आखिरी बार मुझे आप पर भरोसा है। हॉस्टल से उसे वापस ले आओ। तरुण की आवाज आई। कपिल को ऐसे अजीब से एक्सप्रेशंस की मांग से घबराहट हुई और उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं इस इंसिडेंट के बाद अपने लोगों को भेजूंगा। एक फ्लैश में काले रंग की कारों के एक आरओ ने चुपचाप गार्डन को छोड़ दिया और अंधेरे में एंट्री की। लिविंग रूम में सभी नौकर जहां चुप खड़े रहते हैं, वहीं अपने मन में दुखी होकर बात करते हैं। जब से अवनी ने गार्डन में एंट्री की थी, उसके पास एक भी दिन की शांति नहीं थी। उसने गार्डन के पूरे माहौल को खराब कर दिया था। कपिल ने अंधेरी रात में खिड़की से बाहर देखा और जो आगे के लिए इंतजार कर रहा था वो तूफान हो सकता है। उस लड़की को वापस खींचने के बाद वो यहाँ क्या करेगी? जब वह समय आया तो जो सबसे ज्यादा परेशान होंगे वो नौकर होंगे। बस जमीन पर टूटे हुए फोन की स्क्रीन ने आवाज की और लाइट जली। कपिल ने एक नजर देखने के लिए फोन उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। ये लव लेटर क्यों है? इसके अलावा इस बार ये केवल लव लेटर की इमेज थी। कपिल तब भी उलझन में था जब तक कि उसने उसके सेंडर को नहीं देखा और भड़का हुआ था कि ये मैसेज हार्ड नहीं था, ये अवनी द्वारा भेजा गया था। क्या इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि लव लेटर रोहित के लिए नहीं लिखा था, लेकिन अवनी ने इसे तरुण के लिए लिखा था? अरे नहीं,